देखिए ये आप इस स्थान पर खड़ी हुई, ये बोला जाता है भांडीर वट। यहाँ वटवृक्ष को लेख मिले भागवत जी में 10वां अध्याय 16वें स्कंद 22वां श्लोक है। रहंतो वायु मानस्य 4 से गोदरम भांडीरकम नाम वटम जम्मू विष्णु प्रोगम। ये वटवृक्ष 4 योजन में होकर फैला हुआ है। एक योजन में 12 किलोमीटर होता है, तो 4 योजन में कितना हुआ 48 किलोमीटर के एरिया में ये वटवृक्ष की शाखाएं फैली हुई थी। नंद बाबा की नौलखा इस वटवृक्ष के नीचे बैठा करती थी। इसी वटवृक्ष की शाखाओं पर चढ़कर यमुना जी के आर पार जाने आने का ब्रिज का कार्य करते थे। आज भी इस वटवृक्ष में हम देखेंगे जैसे मंडप वेदी बनाया जाता है, ऐसे नेचुरली मंडप वेदी बना हुआ है इसी वटवृक्ष की छटाओं में। जैसे गांठ जोड़ी जाती है बर्तमान की, ऐसे गठबंधन भी है इसी वटवृक्ष में। इसी वटवृक्ष में एक और भाव नजर आता है कि यहाँ राधा और श्याम लिखा भी है, क्योंकि हमारे ठाकुर को नंद बाबा लेके छिपे हैं, तो आज भी ऐसे दर्शन प्राप्त हुए वहाँ। तो राधा कृष्ण लिखा भी है और राधा कृष्ण की छवि भी नजर आवे। और जैसे ठाकुर जी मोर पंखी लगाया करते थे, मोर पंखी का चित्र भी बना हुआ आज भी नेचुरली। राधा कृष्ण के विवाह का वर्णन मिलता है, गर्ग संहिता है, ब्रह्मो वैवर्त पुराण है, हरवंश पुराण है, गोपाल चंपू है और गीत गोविंद। इन पुराणों में राधा कृष्ण के विवाह का उल्लेख मिलता है। भागवत जी की बात करते हैं तो भागवत जी में राधा रानी का नाम नहीं दिया, बस एक जगह दिया है श्री श्री करके, अन्यथा पूरी भागवत में राधा रानी का नाम नहीं दिया। सेकंड लीला या बेड़ी कूप है, जो भगवान श्री कृष्ण ने बंसी से प्रकट किया है। बच्चासुर का वध किया है, तो दोष निवारण के लिए कुआ खोदा है, सभी तीर्थों का आह्वान किया है। उस कूप का जल आज देखोगे तो काला नजर आएगा। सोमवती अमावस्या के दिन उस कूप का जल व्हाइट कलर हो जाता है, जैसे दूध का बर्तन हो जाता है, ऐसा कर्ज हो जाता है। साइड में होदी बनी हुई है, वो माता बहन स्नान करती है, इनके बच्चे नहीं होते तो वह होकर मर जाते हैं या गर्भ खंडित हो जाते हैं, तो 99% काम पूर्ण होते हैं। उस कूप पर बैठकर ठाकुर जी ने राधा रानी को लीला भी सुनाई है। आदि 12 प्राणी स्कंद प्राणी इस बात को कहता है कि बोले हे राधे, यहाँ भांडीर वन के ऊपर है कि पक्षी भी गुजर जाए पाव को उद्धार रह जाए, और भांडीर वन को एंट्री कर ले तो जाने अनजाने को कोई पाप है वो नष्ट है जाए। और इस कूप पर बैठ के आचमन करेगो बाकू 14 अवतारों को फल प्राप्त होगा। आचमन करके छींटे लगावेगो बाकू इंद्रलोक की प्राप्ति होगी। और यहाँ एक रात्रि निवास करेगो, कुएं को स्नान करेगो, कड़भर प्रसादी पावेगो, यहाँ बैठ के भजन तप दान प्रचार परिक्रमा देगो बाकू दोबारा मातृगृह में न जाना पड़ेगा। तो राधा रानी ने हाथ पकड़ लिया, हे गोविंद तुमने क्या कह दिया, यहाँ तो लोग पाप करेंगे, बोलेंगे चलो भांडीर वन। बोले हे राधे गोपनीयम गोपनीयम गोपनीयम, मैं इस स्थान को गुप्त रखूंगा गुप्त रखूंगा गुप्त रखूंगा। हम जिस भक्त पे कृपा करेंगे वह भक्त, या फिर हम किसी न किसी को माध्यम बनाएंगे, या फिर हमारी तुम्हारी शादी में सम्मिलित हुआ, कीड़े मकोड़े के रूप में, जीव जंतु के रूप में, पशु पक्षी के रूप में, पत्ती पतझड़ के रूप में, घास फूस के रूप में इत्यादि भक्त अपने आप को मानेगा, वही भक्त भांडीर वन पधारेगा। अन्यथा अनेकों बार वृंदावन नंदगांव बरसाना घूमेगा, चला जाएगा, भांडीर वन का पता भी नहीं होगा। इतना दिव्य और पावन स्थान है। बोलिए श्री राधे।